हेलो एवरीवन। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी निकाली हुई है जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। और ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। इसमें टोटल 532 सीट हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कोटा हैं। और इसकी मैक्सिमम टेन्योर 1 ईयर की है। या फिर उससे पहले अगर कोई रेगुलर वैकेंसी आती है तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। इससे ये चीज़ पता चलती है कि नियर फ्यूचर में दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू आने वाली है, जो कि हर 3 साल पे आती है। जैसे कि 2013, 16, 19 और 23 में भी आई थी। और अभी 2026 में आने की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि यह कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या जिनको दिल्ली में रहना है। सबसे पहले बात करते हैं आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद में आपको इसके फ़ायदे और बाकी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ बताऊंगी। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू अप्लाई करना होगा। इस रिक्रूटमेंट में कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। सिलेक्शन सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगा। केवल वही कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे जो निर्धारित टाइम लिमिट के अंदर गूगल फॉर्म सक्सेसफुली भरेंगे। गूगल फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जून 2026 है और एप्लीकेशन रात 12 बजे के पहले फिल करना होगा। इंटरव्यू लास्ट वीक ऑफ जून से शुरू होने की प्रोबेबिलिटी है। इंटरव्यू की डेट, टाइम और इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन 15 जून के बाद कभी भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किए जा सकते हैं। इसलिए सभी कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वो 15 जून के बाद रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहें। रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीबीएस है। कैंडिडेट को कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप गूगल फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट मीन्स 15 जून तक कंप्लीट कर लेना होगा। मीन्स केवल वही कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने 15 जून 2026 तक अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है। मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स है और इस एज लिमिट का लास्ट डे 15 जून 2026 से काउंट होगा। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन दिल्ली गवर्नमेंट के रूल के अनुसार होगा। इसमें आपको लेवल 10 का पे स्केल मिलेगा। इसमें बेसिक पे और बाकी अलाउंसेस जो परमानेंट मेडिकल ऑफिसर का जो पे स्केल और अलाउंसेस होता है उसी तरह मिलेगा। इस तरह से एक अच्छा खासा 1 लाख के ऊपर का सैलरी आपको मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट्स जो कि इंटरव्यू के टाइम रिक्वायर्ड है आपको, उसके लिए प्रिंट आउट ऑफ गूगल शीट फॉर्म जो कि आप भरेंगे उसका एक कॉपी, क्लास 10 का सर्टिफिकेट का कॉपी, क्लास 12 का सर्टिफिकेट का कॉपी, डिग्री सर्टिफिकेट का कॉपी, इंटर्नशिप कंप्लीशन का एक कॉपी और एडिशनल अगर क्वालिफिकेशन है उसका एक कॉपी, एक्सपीरियंस है तो उसका एक कॉपी। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ कंसर्न स्टेट और कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप किसी भी स्टेट का दे सकते हैं जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन आपको डीएमसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, या डीएमसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो होना ज़रूरी है। कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एससी, एसटी और ओबीसी। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रलाइज ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट का ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं ये ओबीसी सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए वैलिड होगा। और ये ओबीसी सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वो फाइनेंशियल ईयर 2026 2027 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार, पैन या पासपोर्ट कुछ भी चलेगा। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए आपको और एक डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। ये 1000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एज अ फीस देना है। बाकी एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कोई भी फीस नहीं लगेगा। कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन, जैसे कि जो भी आपको शेड्यूल दिया जाएगा इंटरव्यू का, जो कि मैमसी की वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा, उसमें डेट चेंज करने का कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
ऊपर जितने भी नाम दिए गए हैं कैंडिडेट को उन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लानी होगी, एक ओरिजिनल और एक सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी लानी होगी। नोटिस पीरियड 30 डेज का है और बाकी इस ड्यूटीज़ के सारे टर्म एंड कंडीशन रेगुलर एम्प्लॉय की इक्विवेलेंट है। बाकी बीच-बीच में आपको इन दोनों साइट्स पे देखते रहना है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इसमें टोटल 532 सीट्स हैं, जिसमें जनरल की 218, ओबीसी की 143, एससी की 79, एसटी की 39 और ईडब्ल्यूएस की 53 सीट्स हैं। हाँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको भरने का फ़ायदा क्या है। इसको भरने का फ़ायदा ये है कि जैसे टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू जून के लास्ट में दिया हुआ है। इंटरव्यू जून में भी हो सकता है और जुलाई में भी हो सकता है और आपकी ज्वाइनिंग अगस्त के लास्ट में होगी या सितंबर में भी हो सकती है। अब आपको इसका फ़ायदा क्या है? आपका 2 अगस्त को यूपीएससी सीएमएस का एग्ज़ाम है और 30 अगस्त को नीट पीजी का एग्ज़ाम है। इसके बाद आप फ्री हो जाएँगे, आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस टाइम आप अर्न करने के लिए इस जॉब को ज्वाइन कर लें। आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, अर्न भी करेंगे और आप जब कोई ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में आप रहते हैं, तो रेगुलर में सिलेक्शन होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। एक तो आप प्रैक्टिस में रहते हैं और दूसरा इंटरव्यू में भी आपको बेनिफिट मिलता है। स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में आप ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में हैं। तो इस तरह से आप खाली नहीं बैठे रहेंगे और आपके हाथ में जॉब भी रहेगा और अर्निंग भी होती रहेगी। जो लोग अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या बैठ के नीट और सीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका नीट में सिलेक्शन हो भी जाता है या सीएमएस में सिलेक्शन हो जाता है, तो ज्वाइनिंग तक आपके बीच काफ़ी टाइम मिलेगा। इस टाइम आप ये जॉब करके पैसा अर्न कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी अर्न कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप लोग को यही एडवाइस रहेगी कि इस वैकेंसी के फॉर्म को ज़रूर भरें, स्पेशली जो लोग दिल्ली और एनसीआर के करीब हैं, जिनको इंटरव्यू देने में ज़्यादा पैसा और समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दिल्ली एनसीआर के लोग एक दिन का सैक्रिफाइस कर सकते हैं इस इंटरव्यू के लिए। वो ज़रूर जाएँ और ज़रूर दें इस एग्ज़ाम को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।